अधिकारी, 27 अधीनस्थ अधिकारी, 395 अन्य पद, 5 हमारी जहाज, 4 घाटी जहाज परेड पर उपस्थित है। शिवन परेड की कमान संभालने जा रहे हैं। बल के तमाम फ्रंटियर्स में उत्कृष्ट प्रशासनिक व सामरिक योग्यता के लिए विख्यात तथा प्रशिक्षण संस्थानों में एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अपार अनुभव रखने वाले बल के एक सुयोग्य कर्मठ व प्रतिभावान अधिकारी श्री सुनील कुमार कमांडेंट अपने सराहनीय कार्यों के लिए अनेकों बार सम्मानित होने वाले तथा परेड का गहन अनुभव रखने वाले श्री सुनील कुमार पूर्व में बीएसएफ डे परेड के अलावा गणतंत्र दिवस परेड का भी नेतृत्व कर चुके हैं। श्री सुनील कुमार वर्तमान में 195 बटालियन सिलीगुड़ी में तैनात हैं और अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से यूनिट को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं और इस समय आज के परेड की कमान संभालते हुए कृपया बाईं ओर देखें। सीमा प्रहरियों के शौर्य पराक्रम व वीरता का प्रतीक बल का निशान, जिसे 1984 में इसी परेड प्रांगण में प्रदान किया गया था। गर्व के साथ बल के निशान को लेकर खड़े हैं बल के एक युवा व प्रतिभावान अधिकारी अशोक चौधरी, डिप्टी कमांडेंट। बल का निशान जब परेड में शामिल होता है उस समय हमारा आग्रह है कि जो यूनिफॉर्म में है वो सैल्यूट करें और अन्य सभी से अनुरोध है कि वो कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। आइए खड़े हो जाएं। किसान को सम्मान देगा। सलाम में परचम है जानो तन का एक आसरा हमारा, बढ़ते हैं जब कदम ये पुरखार रास्तों पर। देवियों तथा सज्जनों, बल के निशान के साथ ही परेड का विधिवत शुभारंभ कुछ ही क्षणों में आईजी हेडक्वार्टर यहाँ पधारेंगे। तत्पश्चात श्री राकेश अस्थाना, डीजी बीएसएफ और उसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री। इस समय श्री उमेश चंद्र दत्ता, आईपीएस आईजी हेडक्वार्टर का स्वागत, श्री ललित कुमार, डीआईजी हेडक्वार्टर तथा श्री सरोज कुमार सिंह, कमांडेंट 25 बटालियन ने किया। और अब आईजी हेडक्वार्टर सलामी मंच पर। जय
Umesh Chandra Datta, a talented officer of the 2000 batch of Indian Police Service Rajasthan cadre, is an efficient administrator and a compassionate human being. Having a rich experience of policing in his favorite cadre Rajasthan in the Central Bureau of Investigation and in this elite organization BSF, he has led many challenging tasks in a bold and sacrificing demeanor. These admirable qualities and his meritorious work have earned him several commendations along with the Police Medal for Meritorious Service. आप सभी की सूचना के लिए यह भी बता दें कि इस वर्ष की परेड बाकी वर्षों की अपेक्षा थोड़ी सी भिन्न है। प्रत्येक वर्ष बल्कि सभी फ्रंटियर्स के साथ साथ बल्कि एयर और वाटर पावर को दर्शाती झांकियों के अलावा कम्युनिकेशन डॉग्स और हॉर्स स्क्वाड के साथ साथ कैमल कंटिंजेंट और कैमल माउंटेड बैंड शामिल हुआ करता था। परंतु कोविड-19 के कारण इस बार परेड का स्वरूप सीमित है और साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कंटिंजेंट्स और जवानों के बीच भी उचित दूरी कायम रहे। कुछ क्षणों में बल के महानिदेशक यहां पधारेंगे और तत्पश्चात समारोह के मुख्य अतिथि महोदय यहां आने से पहले बाईं ओर निर्मित शहीद सीमा प्रहरियों के स्मृति स्थल अमर प्रहरी पर शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। अब श्री राकेश अस्थाना डीजी बीएसएफ का स्वागत आईजी हेडक्वार्टर श्री यूसी दत्ता तथा डीआईजी हेडक्वार्टर श्री ललित कुमार ने किया। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री राकेश अस्थाना सलामी मंच पर। श्री राकेश अस्थाना डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय पुलिस सेवा 1984 बैच गुजरात काडर के एक बहुप्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी जो अपनी अद्भुत प्रशासनिक व व्यावसायिक क्षमता तथा अनूठी कार्यशैली के साथ साथ सतत सराहनीय सेवाएं प्रदान करते हुए भारत की सुरक्षा को सशक्त बनाने में निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। अपने काडर राज्य में कानून व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करने वाले श्री अस्थाना ने संपूर्ण राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रहते हुए अपने अद्भुत प्रशासनिक क्षमता व विलक्षण कार्यशैली के लिए आप जाने जाते रहे हैं। निश्चय ही आपकी क्षमता, प्रतिभा, कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि देश ने आपको दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की कमान सौंपी। श्री अस्थाना उस सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्र द्वारा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अनेकानेक प्रशंसा पत्रों व गौरवपूर्ण सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। जैसा कि हमने बताया था, आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी कुछ क्षणों के पश्चात पधारेंगे। यहाँ आने से पहले वो शहीद सीमा प्रहरियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
आइए अब आपका परिचय कराते हैं सामने खड़े इन सभी दस्तों व उनके कंटिंजेंट कमांडर से। सीमा प्रहरियों के साथ साथ बल की महिला शक्ति सहित कुल 10 फुट कंटिंजेंट्स शामिल हैं। इन सभी कंटिंजेंट्स का नेतृत्व संभाले हैं बल के पूर्वी एवं पश्चिमी तथा केंद्रीय कमान के साथ साथ प्रशिक्षण संस्थानों से आए युवा अधिकारी। सबसे बाईं ओर पहला दस्ता महिला कंटिंजेंट, कमान संभाले कॉम्बैट रोल में बीएसएफ ज्वाइन करने वाली महिला अधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिस अनिता कुमारी, असिस्टेंट कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल में कार्य करते हुए अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित हैं। दूसरे नंबर पर मुस्तैदी से खड़ी कंटिंजेंट की कमान संभाली है श्री कुमार अभिषेक, असिस्टेंट कमांडेंट। कोलकाता में रिपब्लिक डे परेड तथा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति स्थल नई दिल्ली में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बीएसएफ कंटिंजेंट का नेतृत्व का अनुभव तथा अपने सराहनीय कार्यों के लिए डीजी कमेंडेशन रोल से सम्मानित। तीसरे नंबर की टुकड़ी के कंपनी कमांडर हैं श्री अनिल कुमार कौशिक, डिप्टी कमांडेंट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करते हुए अनेकों ऑपरेशंस में शामिल और अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई बार प्रशंसित व सम्मानित। The fourth contingent is commanded by Shri Hitesh Chandra, Deputy Commandant, who has served in Jammu and Kashmir, Tripura and West Bengal frontiers with distinction and has been a recipient of 4 DG's commendation rolls. Shri Hitesh was part of BSF's Best Marching Contingent on Republic Day in 2016. He also has expertise in remote sensing, GIS and cyber law. The fifth contingent is led by Shri Shailendra Yadav, Assistant Commandant, who joined BSF in 2013 and have served in the most difficult terrains of line of control in Keren and Machal sectors of Kupwara district. He has earned many appreciations from his superiors for rendering excellent service at various frontiers of BSF. बल के निशान को गर्व से लेकर खड़े हैं श्री अशोक चौधरी, डिप्टी कमांडेंट। नॉर्थ बंगाल व मेघालय फ्रंटियर में कार्य करते हुए अपने यूनिट के संचालन में अहम योगदान, 6 बार डीजी कमेंडेशन रोल, डीजीपी नागालैंड द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित। रेजिंग डे परेड में इंसाइन ऑफिसर और परेड 2IC के अलावा रिपब्लिक डे परेड में भी प्रशंसनीय नेतृत्व का अनुभव। छठे नंबर की टुकड़ी के कमांडर हैं श्री अरुण कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। दिल्ली विश्वविद्यालय तथा IIT दिल्ली के स्कॉलर, मेघालय फ्रंटियर में कार्यरत और अपने सराहनीय कार्यों के लिए डीजी's कमेंडेशन रोल से सम्मानित। 7वें नंबर पर खड़े दस्ते के कमांडर हैं श्री सुदीप सिंह जादव, असिस्टेंट कमांडेंट। सन 2001 में सीमा सुरक्षा बल में शामिल तथा सेवा काल के दौरान अपने सराहनीय कार्यों के लिए डीजी's कमेंडेशन रोल से सम्मानित। 8वें नंबर के कंटिंजेंट की कमान संभाले हैं श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। 16 वर्ष के अपने सेवा काल में मुख्यतः राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट व जम्मू कश्मीर में सराहे प्रशंसनीय कार्य और डीजी's कमेंडेशन रोल से सम्मानित रहे हैं। Standing at number 9, the contingent is commanded by Shri Yogendra Kumar Punya. During his basic training, had been a proud recipient of Home Minister's trophy and being the best trainee of the course was awarded with the prestigious Sword of Honor. He has rich experience of 21 years and has received 7 DG's commendation rolls for his outstanding and meritorious work. At number 10, the contingent is led by young and energetic officer Shri Srijit PR, Assistant Commandant, who had served in BSF from extreme hard areas of Mizoram to difficult terrains of Run of Kutch in Gujarat. He also had the honor of leading the BSF contingent at Rashtriya Ekta Divas Parade at Statue of Unity, Kevadia. Shri Srijit had been an IT professional prior to joining BSF. आज की परेड में बीएसएफ ध्वज के साए में बल के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज लिए सीमा प्रहरी एक साथ मार्च करते नजर आएंगे, जिनका नेतृत्व करेंगे इंस्पेक्टर सोहन लाल मीणा। ठीक बीचों बीच आप देख सकते हैं बीएसएफ बैंड कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर पंकज M रावल, जबकि अमर प्रहरी पर उपस्थित बैंड की कमान संभाले हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह। दूसरी कतार में सबसे बाईं ओर अर्जुन अवार्डी व वीरता पदक विजेता सीमा प्रहरी खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। 7 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित हमारे पर्वतारोही
लवराज सिंह धमसकटू, जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित बहादुर अधिकारी श्री गौरव गोडबोले, असिस्टेंट कमांडेंट। To the extreme right is the artillery contingent, celebrating their golden jubilee year and is commanded by Shri Subhash Chandra, Deputy Commandant, who has a vast field experience having served in Kashmir, Rajasthan and Punjab frontiers. Since 2016, he is serving in Artillery Regiment with distinction. He has been awarded with DG's Commendation Roll for his professional acumen and competence. उधर अमर प्रहरी पर पुष्प चक्र अर्पण की कार्यवाही की कमान संभाले हैं श्री केसी यादव, डिप्टी कमांडेंट। प्रशासन, ऑपरेशन व सीमा प्रबंधन के साथ साथ परेड का भी समृद्ध अनुभव तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित श्री केसी यादव, डिप्टी कमांडेंट। हर हाल में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल सचेत है, सक्षम है, समर्थ है। आज बल के कुछ बहादुरों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से नवाजा जाएगा, जिन्होंने देश की सेवा, रक्षा तथा कर्तव्य निष्ठा की राह में एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा प्रशिक्षण व खेलकूद में उत्कृष्ट रहे फ्रंटियर को अश्विनी कुमार ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के विजेताओं में शामिल होंगे सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रविंद्र कुमार, वरुण कुमार, कांस्टेबल सुधीर हेम्ब्रॉन, तपस पॉल और कांस्टेबल जगजीत सिंह, जबकि कांस्टेबल नितिन कुमार और कांस्टेबल मोहम्मद रमजान पैरी को वीरता का ये पदक मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित होने वाले अधिकारियों में इन्होंने हमेशा कर्तव्य निष्ठा की अनूठी मिसाल पेश की है। आइए हम उनके संक्षिप्त परिचय से रूबरू कराते हैं। श्री सुनील कुमार त्यागी, आईजी एसटीसी बेंगलोर, सन 1984 में डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर के रूप में बीएसएफ में कदम रखने वाले श्री त्यागी व्यवहार कुशल अधिकारी, एक बेहतरीन प्रशासक और सफल प्रशिक्षक। पूर्व में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के अलावा महानिदेशक के प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित व अलंकृत हैं। वर्तमान में श्री त्यागी सीमा प्रहरियों के बुनियादी प्रशिक्षण को एक नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। श्री JSND प्रसाद, आईजी स्पेशल ऑप्स छत्तीसगढ़, 36 वर्ष की सराहनीय सेवा, सीमा प्रबंधन से लेकर प्रशिक्षण व प्रशासन के क्षेत्र में एक अहम रोल और वर्तमान में नक्सलवाद के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के अलावा अनेक प्रशस्ति पत्रों से श्री प्रसाद को नवाजा जा चुका है। Shri Ashok Kumar Yadav, IG STC Indore. With outstanding administrative capabilities, he has fought militancy and had led various counter-insurgency operations successfully. Shri Yadav has rendered 36 years of commendable service and has been awarded with the Police Medal for Meritorious Service, presently grooming the young and energetic bodymen of the force at STC Indore. Shri Suraj Pal Singh, Deputy Commandant, FHQ, New Delhi. Shri Suraj Pal Singh joined BSF 34 years back and has been discharging a commendable duty in uniform. Mr. Singh was awarded with Police Medal for Meritorious Service and has also received several appreciations, commendations during his entire service in BSF. At present, the officer is performing staff duties at FHQ, New Delhi. श्री सुधीर कुमार मिश्रा, डिप्टी कमांडेंट, बल मुख्यालय, नई दिल्ली। 32 वर्षों का गहन अनुभव रखने वाले श्री सुधीर कुमार मिश्रा सीमा सुरक्षा बल के एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सदैव जिम्मेदारी पूर्ण पदों पर कार्य करते हुए अपनी अनूठी कार्यशैली प्रमाणित की है। सन 2011 में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित श्री मिश्रा अपनी कार्यक्षमता व प्रतिभा के लिए महानिदेशक के अनेकानेक प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित हैं। वर्तमान में बल मुख्यालय में पदस्थ होकर
बल स्तर के कार्यों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। Among the retired officers to receive the President's Police Medal for Distinguished Service, today we have Shri Indradyumn Sharma, IG retired, has contributed a lot in the field of sports, training and administration during his service period. Having an in-depth knowledge of Sanskrit and Bhasha Vigyan, he remained instrumental in implementing yoga in training of the force. He retired from the force as Inspector General after putting in 36 years of service to the nation and has earned various commendations and appreciations from his superiors, besides being decorated with Police Medal for meritorious service. सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस। देश की सीमाओं की सजग निगरानी करते सीमा प्रहरी, इनकी शौर्य गाथा प्रस्तुत है इस गीत में। I am standing strong without being scared of the fact that I might be the target. सीमा सुरक्षा बल में मेरा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। I will not disgrace the borderman's arm, nor abandon my comrade who stands at my side. Whether alone or with many, I will defend everything that my country holds sacred. My best friend is a dog who shares my loneliness at the border. Whether it's bad weather or a bad time in my country, I will always be at the border as the first line of defense. सीमा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गत वर्ष में बीएसएफ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। 1 दिसंबर 1965 को इस महान फोर्स की नींव रखी गई थी। सीमा सुरक्षा बल, जिसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत की भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय बीएसएफ की 188 बटालियन है और ये तकरीबन 6,386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि दुर्गम, रेगिस्तानी, नदी घाटियों और बर्फ से ढके प्रदेशों तक फैली है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर है। रात को जब हम चैन से सोते हैं, तब ये सीमा प्रहरी सीमा पर तैनात होते हैं। न केवल देश की दुर्गम सीमाएं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल है। उल्लेखनीय है कि बीएसएफ आर्टिलरी इस वर्ष अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही है। बीएसएफ आर्टिलरी इस वर्ष अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाते हुए आज मौजूद है और देश की सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर है। इसका मोटो है लक्ष्य, निश्चय, विजय। आज का ये दिन उल्लेखनीय है, वो दिन जब हम श्रद्धापूर्वक याद करें सीमा सुरक्षा बल के उन जाबाज प्रहरियों को, जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम जिस आजादी का उपभोग कर रहे हैं, आज हम जिस चैन से बैठे हैं, ये उस रक्त से हुआ है जो इन शहीदों ने बहाया है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना 56वां स्थापना दिवस मनाते हुए बीएसएफ परेड ग्राउंड, छावला। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। जो यहां आने से पहले अमर प्रहरी पर उन शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद मुख्य अतिथि यहां आकर आज के इस सीमा सुरक्षा बल दिवस की सलामी लेंगे। आज ये है अमर प्रहरी, जहां पर आज के मुख्य अतिथि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद परेड की सलामी लेंगे। सीमा प्रहरियों का उत्साह आज चरमोत्कर्ष पर है। परेड प्रांगण में इस समय जोश की लहर है, उत्साह है। अपने प्रशिक्षण, तकनीक और बल के प्रदर्शन को लेकर हर सीमा प्रहरी उत्साहित है। इन जाबाज सीमा प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है।
कुछ ही पलों में कार्यक्रम का विधिवत आरंभ होगा। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1971 को हुई और तब से लेकर आज तक बीएसएफ आर्टिलरी निरंतर देश की सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर है। 1 दिसंबर 2020 की सुबह हम मौजूद हैं इस परेड ग्राउंड में और यहाँ पर कुछ ही पलों में हम शानदार प्रदर्शन देखेंगे। हमारा सलाम देश के सीमा प्रहरियों को, इनके जज्बे को, जो तत्पर हैं हमारी सीमाओं की सुरक्षा में, देश के आंतरिक सुरक्षा को बनाए हुए, चाहे वो नक्सली हमले हों, चाहे अपराध हों या सीमाओं को मजबूत किए रखना हो। हर समय, शांति के समय भी हमारे ये सीमा प्रहरी मौजूद रहते हैं देश की सीमाओं पर। सुरक्षित सीमाएं, सुरक्षित देश। आज हम महफूज हैं क्योंकि ये सीमा प्रहरी हैं। आपको दिखाते हैं इनकी शौर्य गाथा पर, वीर गाथा पर ये गीत। I am standing strong without being scared of the fact that I might be the target. सीमा सुरक्षा बल में मेरा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। I will not disgrace the borderman's arm, nor abandon my comrade who stands at my side. Whether alone or with many, I will defend everything that my country holds sacred. My best friend is a dog who shares my loneliness at the border. Whether it's bad weather or a bad time in my country, I will always be at the border as the first line of defense.
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिस पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की लगभग 6,386 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व है। इन विशाल सीमाओं के पार व आसपास होने वाले अपराध नियंत्रण में भी बीएसएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये नारा है सीमा सुरक्षा बल का। नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित और प्रभावी कार्यवाही का बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण में सफलता हासिल हुई और भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किए गए। ऐसा है हमारा सीमा सुरक्षा बल। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित राज्य में सीमा प्रहरियों द्वारा शांति बहाली के क्षेत्र में सीमा प्रहरियों के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वहां के लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने में भी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। आज यहां परेड ग्राउंड में सीमा सुरक्षा बल अपना रेजिंग डे 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य अतिथि हैं जो कुछ ही पलों में यहां होंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और ये सही समय है धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड और सलामी देने का उन वीर जवानों को। आज देश तरक्की कर रहा है, शिक्षा की क्रांति है, औद्योगिकरण है। हम महफूज हैं क्योंकि हमारे सीमा प्रहरी सीमाओं पर तैनात हैं। ऐसा है सीमा सुरक्षा बल। इनका शौर्य, पराक्रम और वीरता हमें नमन करने को मजबूर करता है। यह है वो अमर प्रहरी जहां पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। देश का तिरंगा हवा में लहराता हुआ और 1 दिसंबर की ये सुबह बीएसएफ परेड ग्राउंड छावला। ये समय बहुत अच्छा है कि जब हम सुरक्षित हैं और आज हम इस प्रांगण में बल का शक्ति प्रदर्शन भी देखेंगे, परेड देखेंगे जब हमारे मुख्य अतिथि यहां आ जाएंगे। परेड प्रांगण में जोश की लहर और उत्साह, सारे सीमा प्रहरी तैनात और ये है वो अमर प्रहरी। जो कि एक याद है उन शहीदों की जिनकी बदौलत आज हम हैं। सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन अमर सेनानियों को। चेहरे पर रौब और चाल में मुस्तैदी और शरीर में फुर्ती, दिमाग में भी फुर्ती। चाहे वो परेड ग्राउंड हो या देश की दुर्गम सीमाएं, हमारे सीमा प्रहरी हर पल तैनात, मुस्तैद और हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। चाहे वो दुश्मन की गोलियां हो या नक्सली हमले या देश के अंदर अपराध, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जीवन पर्यंत कर्तव्य को निभाता हुआ। और ये समय, आज का दिन बहुत ही सुंदर है। 1965 में आज ही के दिन सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी।
और ये स्थापना इसलिए की गई थी ताकि आज हम सुरक्षित रहें और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। ये है परेड प्रांगण। यहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं सीमा प्रहरी तैनात हैं, खड़े हुए हैं और बिल्कुल तैयार हैं। परेड यहां पर कुछ ही पलों में शुरू होगी और आज का सारा आयोजन, सारी गतिविधियां बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर आरंभ होंगी। चुस्त पोशाक, सर पे पगड़ी, सर पर टोपी और देश का गौरव माथे पर, आंखों में चमक और मन में उमंग कि हम तैयार हैं। जो हो, हम अपना सीना आगे किए यूं ही चलते चले जाएंगे। बहुत ही गर्व से अपने स्थापना दिवस को मनाता है हर सीमा प्रहरी और हम इस देश के नागरिक उनके इस उत्साह, इस जोश, इस जलसे में पूरी तरह से शामिल हैं और आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं। ये केवल सीमा प्रहरियों और उनके परिवारों का ही दिन नहीं है, ये हम सभी नागरिकों का दिन है। ये वो दिन है जब हम शुक्र अदा करें और फिर से नई उमंग के साथ जिएं कि हमारे देश की सीमाएं सशक्त हाथों में हैं। चाहे वो बर्फीली घाटियां हों या फिर रेतीला रेगिस्तान या दुर्गम सीमाएं, जहां इतनी ठंड है या ऐसा तापमान है कि सांस लेना मुश्किल है, वहां पर भी देश को बचाए रखने का जज्बा लेकर खड़ा है सीमा प्रहरी। और आज इस वक्त हम परेड प्रांगण में हैं और पूरी तरह से तैयार हैं इस समारोह का आनंद उठाने के लिए। अतिथि महोदय का इंतजार और कुछ ही पलों में यहां के आयोजन आज आरंभ होंगे। सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा का बोध भी जगाता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बीएसएफ को दी गई है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराध जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियां भी रोकना, उसकी जवाबदेही भी सीमा सुरक्षा बल पर है। I am standing strong without being scared of the fact that I might be the target. सीमा सुरक्षा बल में मेरा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। I will not disgrace the borderman's arm, nor abandon my comrade who stands at my side. Whether alone or with many, I will defend everything that my country holds sacred. My best friend is a dog who shares my loneliness at the border. Whether it's bad weather or a bad time in my country, I will always be at the border as the first line of defense.
वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, जो गुजरे थे अंगारों से उसी बलिदान की खातिर, उसी बलिदान की सुलगती हुई फिक्र से हर वक्त ये सवाल है, क्या खून में उबाल है, हर तंग की मिसाल है, तू दीप की मशाल है, तू सरहदों की ढाल है, तू सरहदों की ढाल है। अस्त्र है जो उठ गया तो शस्त्र है, अंतिम तेरा प्रहार हो, नसों में उग्र दहाड़ हो, तेरा शौर्यशील का माल है, तू महाकाल का भाल है, तू सरहदों की ढाल है, तेरा जीवन भरिया करता सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। भारत की सीमा रक्षा सेना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक अर्धसैनिक बल जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई। शांति के समय के दौरान भारत सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना इसका ध्येय रहा है। ये बल केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत आता है और बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका है। देश के उत्कृष्ट बलों में से एक सीमा सुरक्षा बल मौलिक रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस बल की स्थापना की गई। सीमा सुरक्षा बल के गठन से पहले इन सीमाओं पर संबंधित राज्य की सशस्त्र पुलिस तैनात थी, लेकिन 9 अप्रैल 1965 को गुजरात में सरदार पोस्ट, छारबेट तथा बेरिया बैट सीमा चौकियों पर पाकिस्तानी आक्रमण ने इन संवेदनशील सीमाओं की समान सशस्त्र बल द्वारा सुरक्षित रखने की आवश्यकता को उजागर कर दिया। और आज एक लंबा गौरवशाली इतिहास लिए हम मौजूद हैं बीएसएफ परेड प्रांगण में, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। समय की मांग रही थी 1965 में कि एक ऐसा बल स्थापित किया जाए जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए थल सेना की तरह प्रशिक्षित हो और सीमा पर अपराध को रोकने के लिए पुलिस की तरह काम करे। 1 दिसंबर 1965 वो ऐतिहासिक दिन जब सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। लगातार
इतने सालों में, गौरवशाली सालों में अपने कार्य से, सीमा पर अपने पराक्रम से, वीरता से हमें सुरक्षित रखे हुए है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और आज 1 दिसंबर 2020 की सुबह हम मना रहे हैं सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस, रेजिंग डे। चाहे वो नक्सल प्रभावित राज्य हों या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश से मिलती हमारी सीमाएं, हर पल सजग है सीमा सुरक्षा बल। सीमा प्रहरी जहां सीमा पर तैनात रहते हैं, वहां उनके परिवार भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अपने नौनिहाल को, जिगर के टुकड़ों को, मांग के सुहाग को सीमा पर भेजकर हमें सुरक्षित रखती हैं वो माएं, वो बहनें, वो बेटियां जो पिता के स्नेह से वंचित रह जाती हैं, सुहाग से दूर रहती हैं और अपने वात्सल्य का त्याग करती हैं। दूर से आहें भरना, दूर से आशीषें देना इन सीमा प्रहरियों को, जो हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर हर समय तैनात हैं, शांति के समय भी हर समय मौजूद, खतरे को भांपकर एकदम मुस्तैद, तैयार, हर हमले को, हर घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं पर। ये फिल्टर्स, ये बैरियर्स ना हो तो हमारा देश जो तरक्की आज कर रहा है वो ना कर पाए। सलाम इन सजग सीमा प्रहरियों के जज्बे को, सलाम इनकी कुर्बानियों को। आज ये गौरवशाली इतिहास, इस बल की स्थापना का गौरवशाली इतिहास अपने 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। और यहां छावला परेड ग्राउंड में हम उपस्थित हैं और साक्षी बनने जा रहे हैं इस रेजिंग डे के गौरवपूर्ण आयोजन का, सभी गतिविधियों का, जो कि कुछ ही पलों में यहां आरंभ होंगी। प्रांगण में सारे सीमा प्रहरी बिल्कुल सजग खड़े हैं, तैनात हैं और तैयार हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक ऐसा नाम जो हमारे मन में विश्वास जगाता है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और सशक्त हैं। ये सुकून है क्योंकि ये सीमा प्रहरी सीमा पर तो हैं ही, और आज इस छावला परेड ग्राउंड में बिल्कुल तैयार हैं। इनके खड़े होने का जो अंदाज है, जो इनका जज्बा है, और इनकी आंखों में जो चमक है और दिल में देश के लिए मर मिटने की जो भावना है, वो वाकई में कुछ सीखने को मजबूर करती है। जिस आज़ादी का हम आज आनंद उठा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, सीमा प्रहरी सजग और तैनात हैं। बीएसएफ परेड ग्राउंड छावला, दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं और सीमा प्रहरी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सीना ताने खड़े हैं। वो सीना जो कुछ भी झेल सकता है। इनके दिल में बस एक ही जज्बा है कि भारत प्रगति करे और भारत सुरक्षित रहे। कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होंगी, जब कोई आंतरिक खतरा ना हो। आइए इनका गौरवशाली इतिहास देखें इस सुंदर गीत में। I am standing strong without being scared of the fact that I might be the target. सीमा सुरक्षा बल में मेरा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। I will not disgrace the borderman's arm, nor abandon my comrade who stands at my side.
whether alone or with many. I will defend everything that my country holds sacred. My best friend is a dog who shares my loneliness at the border. Whether it's bad weather or a bad time in my country, I will always be at the border as the first line of defense. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परेड ग्राउंड छावला, जहां पे सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये भारत का तिरंगा ऊंचा लहराता हुआ। परेड ग्राउंड पूरी तरह से सजा हुआ और सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण संस्थानों तथा पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय कमान में तैनात फ्रंटियर से आए सीमा प्रहरी अपनी अपनी टुकड़ियों के लिए मुकर्रर स्थान पर खड़े हैं और यहां से इनका प्रदर्शन कुछ ही पलों में आरंभ होगा। इनका शौर्य, पराक्रम और वीरता आज के दिन यहां हमें अद्भुत रूप से मुखरित होता हुआ दिखाई देगा। हर प्रहरी अपने लिए मुकर्रर स्थित जगह पर खड़ा हुआ तैनात, जिसकी आंखों में देश के तिरंगे के लिए सम्मान है। देश की दुर्गम सीमाएं और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सीमा सुरक्षा बल के प्रति हमेशा आभारी हैं और रहेंगे। सीमा सुरक्षा बल, जिसका नारा है जीवन पर्यंत कर्तव्य। धूप खिली हुई और 1 दिसंबर की ये सुबह बीएसएफ डे
2020 2020 सीमा प्रहरी परेड प्रांगण में तैनात और दर्शक दीर्घाओं में इनके परिवारजन, दर्शक बैठे हुए। मुख्य अतिथि के यहां आते ही इस प्रांगण में आज के कार्यक्रम आरंभ होंगे। दर्शक दीर्घा में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और सभी उल्लास के साथ, जोश के साथ इस इंतजार में हैं कि जल्द ही इस परेड प्रांगण के कार्यक्रम आरंभ होंगे। सबकी आंखों में खुशी। कोरोना के टाइम में भी यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए, ताली बजाने के लिए और सर झुकाने के लिए, नतमस्तक होने के लिए इनके पराक्रम को, वीरता को दर्शक दीर्घाएं भरी हुई और परेड प्रांगण में कुछ ही पलों में कार्यक्रम आरंभ होंगे। ये बच्चे हैं, उत्साहित हैं और मास्क लगाकर बैठे हैं, खुश हैं और कुछ ही समय में यहाँ का आयोजन ये देखेंगे। और यहाँ पर अपने लिए तय जगह पर खड़े ये सीमा प्रहरी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में जज्बा देश के प्रति मर मिटने का। हमारे अभी बच्चे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सब खुश हैं, चेहरे पर मास्क है पर आंखें जो दिखाई दे रही हैं उनमें चमक है। अपने सीमा प्रहरियों के लिए यहां पर आज ये उपस्थित हैं। अपनी टुकड़ियों के साथ सीमा प्रहरी तैयार। कुछ ही समय बाद यहां का आयोजन आरंभ होने वाला है। बीएसएफ डे 2020। ये पूरा प्रांगण इनके पदचाप के लिए, इनकी परेड के लिए, इनके आयोजन के लिए बेसब्री से तैयार है। देश का तिरंगा लहराता हुआ और हम सब आंखों में प्रतीक्षा लिए हुए। ये अमर प्रहरी जो यहाँ पर आज तैनात हैं और ये है अमर प्रहरी जहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उन वीर जवानों का जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो गए। मुख्य अतिथि अमर प्रहरी पहुंचेंगे और यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। ये समय सही है श्रद्धापूर्वक उन जाबाज प्रहरियों को याद करने का जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये आजादी, ये सुख, ये चैन उसी रक्त की देन है जो इन शहीदों ने बहाया है। परेड प्रांगण में एक तैयारी है और मन में उमंग है। सारे सीमा प्रहरी बिल्कुल तैयार। इनकी सर की पगड़ी, इनके सर की टोपी देश की शान। गर्व से अपने सीने पर पदक लगाए हुए शौर्य गाथा को कहते ये सीमा प्रहरी। पीले लाल रंग की पगड़ी, ये पोशाक और इनके पदक एक गौरवशाली इतिहास की गाथा कहते हैं। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ परेड ग्राउंड, छावला। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, जो यहां पर पधारेंगे और यहां का आयोजन और गतिविधियां आरंभ होंगी। मुख्य द्वार से सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और फिर अमर प्रहरी पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
बीएसएफ परेड ग्राउंड छावला में यहाँ पर मनाया जा रहा है सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस। आज के दिन ये बताना भी जरूरी है कि बीएसएफ आर्टिलरी भी इस साल अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही है। बीएसएफ आर्टिलरी की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को हुई थी और तब से लेकर आज तक बीएसएफ आर्टिलरी निरंतर देश की सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर है। बीएसएफ आर्टिलरी ने अपनी शक्तिशाली कार्यवाही से हमेशा कामयाबी हासिल की है और इसका मोटो रहा है लक्ष्य, निश्चय और विजय। इस समय हम मौजूद हैं छावला में बीएसएफ परेड ग्राउंड में और यहां पर एक गौरवशाली दिन का समारोह, उत्सव जिसके साक्षी बनने जा रहे हैं हम। बीएसएफ जिस पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की लंबी सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व है। दर्शक दीर्घा में बच्चे इंतजार करते हुए और परेड प्रांगण में सीमा प्रहरी तैनात हवा में इनके हाथ लहरा रहे हैं और चेहरों पर मुस्कान और दिल में ये जज्बा कि एक दिन ये भी अपने देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए तत्पर रहेंगे। हाथ में झंडा और सीने पर गौरव। आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, का आगमन हो चुका है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि अमर प्रहरी की तरफ बढ़ते हुए जहां वहां शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। ये समय है उन जाबाज सीमा प्रहरियों को याद करने का जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया हमारे देश के लिए। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्प चक्र अर्पित करते हुए
देश के वीर सपूतों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही पलों में सलामी मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व बलि करने वाले वीरों की सूची हम सबका और पूरे राष्ट्र का अपने विचार अपने हस्ताक्षर करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा हमारे मुख्य अतिथि के इन सुवचनों और हस्ताक्षर के बाद। 1 दिसंबर 2020 स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय वीर शहीदों की कुर्बानी कौन भुला सकता है। अपने विचार ये कर्ज न हम नहाने वाला जो अपने उद्गार अंकित करते हुए हमारे पुष्प चक्र ये एक श्रद्धांजलि है, मन का विश्वास है और सलाम है वीर सपूतों को, उन सीमा प्रहरियों को जिनके हवाले हमने अपनी सरहदें की हुई हैं। बीएसएफ परेड ग्राउंड छावला में इस समय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि सलामी मंच की तरफ बढ़ेंगे। दिल की बात, सच्चे मन से मुख्य अतिथि महोदय का नमन देश के वीर सपूतों को, सीमा प्रहरियों को। हस्ताक्षर करते हुए श्री नित्यानंद राय। परेड प्रांगण की तरफ बढ़ रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हमारे प्रहरी पर शहीद अमर प्रहरी से पुष्प चक्र अर्पित करने के उपरांत पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद मुख्य अतिथि महोदय घुड़सवारों की अगवानी में ग्राउंड के आप शहीदार के वाधवा परेड ग्राउंड के अधिकारी हैं। मुख्य द्वार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के घुड़सवारों की अगवानी मुख्य अतिथि महोदय का काफिला ये काफिला अब बढ़ रहा है
शहीद RK वाधवा परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार की तरफ। इस समय परेड के स्वागत का ऐलान। मुख्यातिथि महोदय भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का आगमन। हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। बल के वरिष्ठ अधिकारियों का परिचय। स्वागत हेतु बल के विशेष व एडिशनल DG परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं। ये रास्ता सुसज्जित है। और अब माननीय श्री नित्यानंद राय जी BSF के साहसी और ऊर्जावान अधिकारी सलामी लेते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि का अभिवादन और सम्मान में उनके साथ हैं श्री राकेश अस्थाना DG BSF और आज के परेड के कमांडर श्री सुनील कुमार। और आज के परेड के कमांडर श्री सुनील कुमार कमांडेंट। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान As our Honorable Chief Guest, Sri Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs, Government of India, proceeds towards inspecting the parade. Accompanying him are Sri Rakesh Asthana, DG BSF, along with today's parade commander, Sri Sunil Kumar, Commandant. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के प्रतिष्ठित युवा राजनीतिज्ञ, छात्र जीवन से ही राजनीति व समाज सेवा में अग्रणी, कर्मठ व लोक कल्याण हेतु सदा कर्मशील व कृत संकल्प, कुशल वक्ता, प्रगाढ़ देश प्रेम युक्त, उच्च राजनैतिक व मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, बिहार में हाजीपुर की धरती पर जन्मे भारत माता के सुयोग्य सुपुत्र आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय गृह राज्य मंत्री श्रीयुत नित्यानंद राय जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के गृह राज्य मंत्री श्रीयुत नित्यानंद राय जी की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से सीमा प्रहरियों का उत्साह आज चरम उत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। बल का स्थापना दिवस समारोह एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की। भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपने साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। जो उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के, रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। इन जाबाज प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है। मुख्य अतिथि महोदय अब रूबरू हैं उन्हीं जाबाज प्रहरियों के।
BSF's glorious history is testimony to the Seema Prahari's continuous diligence in setting milestones with glowing examples of extreme bravery and sacrifice at every step of the way. Honorable Sir, with your support, the brave bordermen have proved their valor and courage on the western front of the country as well as in the Naxal-prone states of the nation. Apart from operational achievements, the force has also taken numerous initiatives for the welfare of Jawans that includes construction of residential accommodation and standardization of all basic amenities at BOPs, besides strengthening the force to fight the challenges of internal security by providing modern weapons and advanced surveillance equipments. माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजी बीएसएफ के नेतृत्व में जाबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार व विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आ रही है। नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्रवाई की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण में सफलता हासिल हुई है। वहीं शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन तथा जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरी वहां के लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर रहे हैं। निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर। बल के स्थापना दिवस पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज आ रही है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और अब कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स की ध्वज विजयी मुद्रा बृहत्तम छवि रोमांचित करने वाला दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा पर सेना